Am I audible? Okay, so my name is Rever Rahul Kumar Kishore Bhai. And recently, I have scored. I have secured a 898 rank in UPSC 2026. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरी थोड़ी जर्नी के बारे में एंड अबाउट द स्ट्रेटजी एंड एक्सेट्रा, जिससे आप लोग यूपीएससी को क्रैक करने में आपको हेल्प मिल सकती है. सो विल स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन. As I said, my name is Revar Rahul Kumar Kishore Bhai. I was born and brought up in Ahmedabad, गुजरात. मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर डेंटल सर्जरी में से किया है. आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंटर्नशिप 2018 में मैंने ग्रेजुएशन के बाद में यूपीएससी प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था. सो आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर पास्ट 5 to 6 years ऑलमोस्ट. सो कोविड एरा के आसपास मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड रिसेंटली 2025 की एग्जामिनेशन में आई हैव सिक्योर्ड द रैंक 898. सो मेरी जर्नी के बारे में थोड़ी बात करते हैं. सो कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने सबसे पहले थोड़ा बहुत जाना कि यूपीएससी क्या होता है. एक्चुअली माई फादर इज़ इन GISF, दैट इज़ गुजरात इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एंड माई मदर इज़ द हाउस वाइफ. सो मेरे फादर की एक बार पोस्टिंग एक IAS ऑफिसर के वहाँ पे हुई थी एज ए सिक्योरिटी फोर्स. सो वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया मुझे मिला था कि ऐसे कोई सर्विस होती है कि यूपीएससी करके कोई चीज़ है कि जिसके बारे में हम जान सकते हैं, जिसके बारे में प्रिपरेशन कर सकते हैं. बट कॉलेज तक उतनी अवेयरनेस नहीं थी. तो इन माई इंटर्नशिप थ्रू सोशल मीडिया मुझे थोड़ा ज़्यादा पता चला इस फील्ड के बारे में कि यूपीएससी क्या होता है, कौन से स्टेजेस होते हैं उसमें, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है वगैरह वगैरह. सो थोड़ा बहुत मुझे उसमें से पता चला. सो देन आई स्टार्टेड प्रिफरिंग फॉर इट. स्टार्टिंग में ड्यू टू COVID-19 एरा देर वॉज द लॉकडाउन एंड ऑल्सो देर वॉज सम अदर पर्सनल इश्यूज इज वेल, कि जिसकी वजह से मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था कि मैं दिल्ली जाके प्रिपरेशन करूँ. सो आई डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ कि आई विल बी प्रिपेयरिंग बाय माई सेल्फ. सो मेजोरिटी ऑफ द स्टडी मैंने खुद ने करी है. आई सेल्फ स्टडी करी है. मैंने कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं करी है प्रीलिम्स या किसी भी स्टेज के लिए. कुछ मेंटरशिप लिए थे मैंने, दैट टू ओनली इन द मेंस एरिया. बाकी फॉर प्रीलिम्स आई हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ अ कोचिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और एट्सेट्रा. सो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट रहा ऑब्वियसली. सो इन दिस 5 to 6 year ऑफ प्रिपरेशन मैंने 3 मेंस लिखे यूपीएससी की एंड दिस वाज माय सेकंड इंटरव्यू इज वेल. इससे पहले मैंने 2023 में इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे मेरा फाइनल सिलेक्शन 1 मार्क से रुक गया था. आई वाज जस्ट 1 mark शॉर्ट ऑफ द फाइनल मेरिट. तो काफ़ी एक हार्ट ब्रेकिंग सा था. बट ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग आई ऑल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी कि थ्रू द प्रतिभा सेतु कि मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंटरव्यू का मौका मिला था. एंड वो क्लियर करने के बाद टुडे आई एम अंडर द ट्रेनिंग एज द असिस्टेंट डायरेक्टर इन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो उसके बाद में मैंने अटेम्प्ट्स दिए एंड फाइनली 2025 में मेरा सिलेक्शन हुआ था. तो ये मेरी एक ब्रीफ एक जर्नी रही यूपीएससी. इसके साथ ही मैंने स्टेट पीसीएस की भी प्रिपरेशन करी है. इन स्टेट पीसीएस ऑल्सो आई हैव गिवन 5 means एंड ऑल्सो अपीयर्ड 2 times इन द इंटरव्यू. तो मैंने दोनों साइड साइमल्टेनियसली हम मान सकते हैं कि मैंने प्रिपरेशन करी थी. दोनों के कहीं ना कहीं स्टेजेस सिमिलर से ही होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑल्सो द इंटरव्यू. आई विल बी डिस्कसिंग माई स्ट्रेटजी इन द ब्रीफ कि तीनों में मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी लगाई थी एंड कौन सी बुक्स एंड रिसोर्सेज मैंने पढ़े थे एंड कुछ क्वेश्चन आपके जो लास्ट में हम लोग टैकल करेंगे. लाइक आई एम सेइंग सम क्वेश्चन कि 50-50 में आके अटक जाते हैं या स्ट्रेटजी क्या रही. आई विल बी शेडिंग लाइट अपॉन ऑल ऑफ दैट. सो फर्स्ट लेट मी डिस्कस इट फ्रॉम द माई पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपके बचते हैं सो विल डेफिनेटली डिस्कस इट. उसके कमेंट सेक्शन में पढ़ूंगा और मैं आपको आंसर दूंगा उस चीज़ के. ओके. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर तीनों स्टेजेस की बात की जाए तो तीनों स्टेजेस भले अलग अलग है लेकिन कहीं ना कहीं प्रिपरेशन इनके एक साथ क्लब करके हम मान सकते हैं. बट तीनों स्टेजेस में हमें थोड़ा थोड़ा उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना रहता है. फॉर एग्जांपल प्रीलिम में हम सेम ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मेंस में वही सेम सब्जेक्ट हमें फिर से उसका आंसर राइटिंग करना है. यस देयर बी सम एडिशन, थोड़े बहुत एडिशंस रहेंगे जैसे कि इंडियन सोसाइटी, सिक्योरिटी का हो गया, एथिक्स हो गए एंड अदर सब्जेक्ट्स कि जो हम प्रीलिम में उतना कवर नहीं करते. अपार्ट फ्रॉम दैट सारे के सारे जो भी सब्जेक्ट है हम लोग मोस्टली रिपीटेटिव मान सकते हैं. तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस भले रहे लेकिन प्रिपरेशन कहीं ना कहीं हम क्लब करके साथ में उसे समझ सकते हैं. बट स्ट्रेटजी थोड़ी थोड़ी हमें चेंज करनी पड़ेगी. फर्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रीलिम्स. एज यू नो, अगर आज के एरा में बात की जाए तो सिंस पास्ट फ्यू ईयर्स जो सबसे अनप्रिडिक्टेबल स्टेज रहा है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का, दैट इज विद द प्रीलिम्स, राइट.
नहीं पता चलता काफ़ी बार कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, काफ़ी बार बहुत ही क्लोज आके मेरिट मिस हो रहे हैं, या तो काफ़ी बार अनप्रिडिक्टेबल सा ही रिजल्ट हमारे सामने आता है। क्वेश्चन में कुछ कुछ ऐसे आ जाते हैं कि हमें नहीं समझ में आता इसे कवर कहाँ से करें। ओके, सो फॉर प्रीलिम्स मेरी स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल रही। जो 3 मैंने प्रीलिम्स क्लियर करी, तीनों में मैंने एक स्ट्रेटजी फॉलो की थी जिसे हम लोग जीप स्ट्रेटजी बोलते हैं, GEEP, दैट इज जियोग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। ये 4 आपके ऐसे सब्जेक्ट है कि जो आपका कोर बनाते हैं। इट इज काइंड ऑफ स्टेटिक, तो स्टेटिक सब्जेक्ट आपके रहेंगे। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। आप लोग किसी भी साल के पेपर्स को देख ले, मैक्सिमम यही पेपर यही सब्जेक्ट में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट। मैंने आज तक किसी को बोलते हुए नहीं सुना कि करंट अफेयर्स कम आता था इसकी वजह से प्रीलिम्स मिस हो गया, या तो कोई ऐसे सब्जेक्ट जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें हमारा गलत हुआ इसकी वजह से आ गया। बट अगर ये जो 4 स्टेटिक सब्जेक्ट की मैंने बात करी, अगर ये 4 स्टेटिक सब्जेक्ट में आपके यहाँ गलत हो रहे हैं या ज़्यादा गलत हो रहे हैं, देयर आर हाई चांसेस कि यू विल गोना मिस द प्रीलिम्स। मैंने भी जब प्रीलिम्स मिस करी थी, मेरा भी यही था कि ये सब्जेक्ट में मैंने कुछ गलतियां करी थी। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस ऑन दिस 4 सब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस 4 विल बी द कोर ऑफ योर प्रिपरेशन, कि इन 4 सब्जेक्ट को आप किसी भी हिसाब से मिस नहीं कर सकते। ओके, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, अगेन आई एम रिएटरेटिंग, ये 4 सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ऑब्वियसली अलॉन्ग विद दिस सीसेट, राइट, बिकॉज सीसेट हमारा क्वालिफाइंग पेपर रहता है तो उस पर फोकस करना भी नेसेसरी है। नाउ जितने भी सब्जेक्ट है, अगर ओवरऑल मोटा मोटा हम देखें तो देयर विल बी 8 सब्जेक्ट के अराउंड हमें प्रीलिम्स में डील करने रहते हैं GS1 पेपर। अब ये सब सब्जेक्ट ऐसे है कि यहाँ पे आपके सोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो लोग मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागते रहते हैं, राइट। वो ट्राई करते हैं कि मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ, ये भी कवर कर लूँ, वो भी कवर करूँ, बट UPSC डज नॉट गो लाइक दिस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने सोर्सेज को फाइनलाइज करिए। वो सोर्सेज ऐसे होने चाहिए जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हो, लेकिन थ्रू आउट द प्रिपरेशन, थ्रू आउट योर जर्नी आपको सोर्सेज के साथ जुड़े हुए रहना है। यू डू नॉट नीड टू हैव मल्टीपल सोर्सेज, बट एक ही सोर्स का मल्टीपल रिवीजन आपको करते रहना पड़ेगा। दैट विल बी मच बेनिफिशियल रादर देन गोइंग अराउंड और रनिंग बिहाइंड मैनी सोर्सेज, राइट। सो उसको पढ़ते रहिए, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए, करते रहिए। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेज इज द इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट वॉज दी गेनिंग ऑफ द नॉलेज, जो आप लोगों ने बुक्स में से ले लिया। मल्टीपल रिवीजन करेंगे, बुक्स याद रह जाएगी, उतनी बड़ी बात नहीं है। व्हाट मैटर्स कि क्या आप उसका इम्प्लीमेंटेशन उतने अच्छे से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, राइट। काफ़ी बार ये होगा जो प्रीलिम्स में होता होगा कि काफ़ी बार हाफ नॉलेज तक हम लोग आ पाते होंगे, एक दो एक्स्ट्रा ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते होंगे, लेकिन लास्ट 2 में हम लोग फंस जाते होंगे। इसका एक रीज़न ये भी है कि काफ़ी बार हम पढ़ते पढ़ते ये ध्यान नहीं देते कि कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिसमें से UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है। हम पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। तो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी नेसेसरी। इसके लिए आपको मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, राइट। टेस्ट सीरीज लेके आइए, उसके एवोल्यूशन करिए और सेल्फ एवोल्यूशन करिए कि कहाँ पे गलतियाँ हो सकती है। मोस्टली प्रीलिम्स में जो गलती होती है वो 4 रीज़न मैंने आइडेंटिफाई करे थे मेरे लिए। या तो ये हो सकता है कि मुझे वो टॉपिक ठीक से समझ में नहीं है, मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सेकेंड कैन बी कि मैंने उसका अच्छी तरह से रिविजन नहीं किया है। थर्ड, हाफ नॉलेज, कि मैंने उसे पढ़ा है लेकिन सारा नहीं पढ़ा, मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, कुछ कुछ छोड़ दी, तो वो हाफ नॉलेज भी हमें यहाँ पे ये कर सकता है। फोर्थ एंड फाइनल, इट कैन बी सम सिली मिस्टेक, या तो मैंने राइट रॉन्ग में मिस्टेक कर दी, या तो मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दी। तो ये 4 मेन रीजन हो सकते हैं जिसके से प्रीलिम में काफ़ी बार हमारी स्ट्रेटेजी बैकफायर करती है या हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। सो स्टिक टू वन सोर्स, उसे ठीक से इंप्लीमेंट करिए, उसे बार बार पढ़ते रहिए और उसके टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। यू कैन गो फॉर द सेक्शनल टेस्ट फर्स्ट स्टार्ट के लिए, उसके बाद में यू कैन गो फॉर द फुल लेंथ टेस्ट। और सेक्शनल टेस्ट हो गया, फुल लेंथ टेस्ट हो गया, आप लोग उसे UPSC के एनवायरनमेंट में ही दीजिए। मतलब जितने टाइम आपको मिलता है, जो 2 आवर्स मिलते हैं, उसे प्रैक्टिस करिए कि 2 आवर्स में ही हमें वो करना है। और एग्जाम टाइम अगर हो पाए तो जो एग्जामिनेशन के टाइमिंग्स रहते हैं उसी टाइम में अपने ब्रेन को थोड़ा कंडीशन कीजिए कि उसी टाइम में आपको आंसर PYQ सॉल्व करने हैं, उसी टाइम में आपको MCQ सॉल्व करने हैं। इन लास्ट 1 मंथ और सो जब प्रीलिम पास में होती है, सो फोकस शुड नॉट बी ऑन द टेस्ट सीरीज बट द फोकस शुड बी ऑन द PYQs। UPSC के पिछले 10 साल के PYQ उठाइए, उन्हें बार बार उसे रिवाइज करते रहिए, उसे बार बार उसे सॉल्व करने का ट्राई करते रहिए। यहाँ पे ये गलती मत करना कि एक बार कर दिया तो आपको ये लगेगा कि ठीक है मुझे आता है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, उसका एक मोटो ये रहता है कि आपका ब्रेन उस हिसाब से कंडीशन होगा कि दिस इज हाउ UPSC इज ट्रैपिंग अस और दिस इज हाउ UPSC इज आस्किंग क्वेश्चंस, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे।
अगर एक बार आपने किया तो आपको पता भी चलेगा कि इस टॉपिक में ये पर्टिकुलर चीज़ है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, या ये लाइन में मिस कर गए, या पॉइंट मैंने ठीक से बुक में से नहीं पढ़ा होगा, बुक में ही वो पॉइंट कहीं ना कहीं, बट हम स्टार्टिंग में उतना ध्यान नहीं देते उसकी वजह से। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना खुद को समझते जाएंगे, उतने यूपीएससी के ट्रिक्स को समझते जाएंगे, उतने यूपीएससी के ट्रैप्स को समझते जाएंगे, और वो सक्सेसफुली आपका जो रेशियो होगा वो आपका धीरे 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 इंप्रूव करता जाएगा। अगर मान लीजिए एक्यूरेसी 50% है, धीरे धीरे 60% होगी, 65-70% उसके आसपास एक्यूरेसी होगी। एंड 70% एक्यूरेसी एक अच्छी एक्यूरेसी मान सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली बात यही है कि हमें 200 में से 200 या 200 में से 150 स्कोर नहीं करना है। मेरिट अगर देखें तो जनरली मेरिट 90-95 के आसपास रह रहा है पिछले कुछ सालों से। ओके, सो बेसिकली 50% जो स्कोरिंग है उतना हो गया तो भी हम प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। तो 70% 75% एक्यूरेसी इज गुड एक्यूरेसी, बट वो ऐसे ही सॉल्व कर करके आएगी। ओके, पीवाईक्यू से एक चीज ये भी हो सकती है कि हम लोग थीम को समझ सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर कौन से टॉपिक्स यूपीएससी ज्यादा पूछेगा। नॉर्मली ये भी होता है कि अगर इस साल मान लो कि एक क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शंस थे, तो उन चारों 4 ऑप्शन के बारे में भी पढ़िए। अगर किंग के बारे में कोई क्वेश्चन आया है, बेसिकली एक क्वेश्चन था कि अकबर 2 के बारे में एक क्वेश्चन था, तो अकबर के आसपास जितने भी 3 और राजा के नाम थे, वो सारे किंग दैट आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट प्रीलिम, क्योंकि हो सकता है उन्हीं में से किसी एक किंग के बारे में यूपीएससी नेक्स्ट ईयर सवाल पूछ सकता है। और बहुत बार तो थीम रिपीट भी होती है, या बहुत बार उसी के बारे में बार बार पूछा भी जा सकता है। सो पीवाईक्यू एनालिसिस इज अ काइंड ऑफ, आप मान सकते हैं कि पीवाईक्यू इज काइंड ऑफ अ गीता ऑफ यूपीएससी, कि आपको भगवत गीता की तरह उसे पढ़ना है, भगवत गीता की तरह उसे होली बुक की तरह लेना है, और मल्टीपल टाइम उसको सॉल्व करते रहना है। ओके, नेक्स्ट लेट्स कम टू मेंस। मेंस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आंसर राइटिंग। ओके, बहुत सारा पढ़ना आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स में कर दिया है, अब मेंस में इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ज्यादा पढ़े। मेंस में इट इज ऑल अबाउट द आंसर राइटिंग। आप कितनी ज्यादा आंसर राइटिंग कर सकते हैं वो आप पे है, कितने अच्छे से करेंगे वो धीरे 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 इंप्रूव होगा। ओके, अब मेंस की आंसर राइटिंग करनी हो तो मुझे प्रीलिम और मेंस के बीच में 3 महीने मिलते हैं। नाउ आई कैन नॉट एक्सपेक्ट माई सेल्फ कि मैं वहां जाऊंगा, आई स्टार्ट प्रिफरिंग ऑल दी सब्जेक्ट, देन आई मेक नोट्स एंड देन I'll go for the answer writing. I don't have time for this many things, right? So it is very much necessary कि you should have notes of everything before the day of the results of the prelim. You should have the notes of everything. You should have notes of the subject कि जो लोग आप prelim में cover नहीं करोगे, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स का सब्जेक्ट हो गया, या GS3 में भी जो कुछ सब्जेक्ट आते हैं, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट हो गए, इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है कि जो हम प्रीलिम में उतना फोकस नहीं करते, लेकिन मेंस में इनका वेटेज बहुत ही बढ़ जाता है। तो इनकी एक नोट्स, एक क्रिस्प नोट्स आपके पास होनी चाहिए कि जैसे ही मेंस आए मैं तुरंत ही उसे रिवाइज करूँ, तुरंत ही मेरे आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दूँ। अब आंसर राइटिंग स्टार्ट करने में भी ऐसा नहीं है कि आपको फुल लेंथ पेपर ही लिखने हैं। यू कैन गो फॉर 2 to 5 क्वेश्चन पर डे, या हर 2 दिन में 2-5 क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। यू कैन गो थ्रू दिस प्रोसेस, धीरे 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 राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, धीरे 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 ब्रेनस्टॉर्मिंग करते जाएंगे, वैसे आपका माइंड ओपन अप होगा, अल्टीमेटली आप फुल लेंथ टेस्ट को कर सकते हैं। ठीक है, बट आंसर राइटिंग इज वेरी मच नेसेसरी। अगर मेंस में ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पढ़ते जाएंगे सो यू नॉट गोना क्रैक द मेंस, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर फुल लेंथ टेस्ट नहीं लिखी है, सम ऑफ माई कलीग्स हैव डन दिस पर्टिकुलर मिस्टेक, दे हैव नॉट गॉन थ्रू दिस टेस्ट एंड एक्सेट्रा, राइट। वो बहुत पढ़े, बहुत रिवीजन के, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी, अल्टीमेटली दे फेल दी मेंस, उनका मेंस क्लियर नहीं हुआ था। सो डोंट दिस पर्टिकुलर मिस्टेक, ये मिस्टेक मत करिएगा। सेकंड, ऑप्शनल, इफ यू वांट टू क्रैक द यूपीएससी, द ऑप्शनल शुड बी लाइक बाय हार्ट। उसमें आपको आपके पास कोई भागने का स्कोप है ही नहीं, आपको कंप्लीटली ध्यान रखना है कि एकदम अच्छे से उस ऑप्शनल को करके जाना है। ठीक है, अब ऑप्शनल का भी सेम ही है। यू ऑप्शनल के लिए आई वुड से यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्लास। उसके लिए आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल खुद से प्रिपेयर करना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम, एंड आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन कि खुद से प्रिपेयर कर लो, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। मे बी थाउजेंड्स या लाख्स में एक बच्चा होगा जिसने खुद से प्रिपेयर करके वो करा होगा, राइट। बट देयर विल बी सम फॉर्म ऑफ बैकग्राउंड बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एस्पिरेंट, सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि ऐसे कुछ करिए। गो फॉर दी क्लासेस, एक क्लास अच्छे लीजिए, उसको ले लीजिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल माई ऑप्शन वॉज दी लिटरेचर ऑफ गुजराती, सो गुजराती लिटरेचर मेरा ऑप्शनल रहा है, लिटरेचर ऑफ गुजराती लैंग्वेज। तो उसके एक क्लासेस मैंने करे हैं, एज आई सेड स्टार्ट है, मैंने प्रीलिम वगैरह के लिए कोई क्लास नहीं करे, बट ऑप्शनल के क्लासेस मैंने करे थे। सो बिफोर आई वॉज अबाउट टू गो फॉर द प्रीलिम्स, मेरे ऑप्शनल के नोट्स सारे रेडी थे, एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, वेल वर्स विद द ऑप्शनल सिंस माई फर्स्ट मेंस, जो मैंने 2020 में मेरी फर्स्ट मेंस लिखी थी, तब से ऑप्शनल में आई वॉज वेल वर्स विद इट। सो ऑप्शनल को आप नहीं छोड़ सकते कि लास्ट में प्रिपेयर करेंगे, उससे पहले से प्रिपेयर करके रखना होता है। ठीक है, तो उसकी भी वही सेम स्ट्रेटजी रहेगी, उसकी नोट्स बनानी पड़ेगी, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहना पड़ेगा, और उसे अल्टीमेटली आंसर राइटिंग के फॉर्म में कर पाएंगे। ठीक है,
तो ये इतना आप कर सकते हैं. Let's come to the personality stage, the third and final stage. This year I was able to score 200 in my personality टेस्ट जो इस बार हुआ. मेरा बोर्ड संजय वर्मा सर का बोर्ड रहा था कि जिन्होंने मुझे 200 मार्क्स दिए थे इस बारी. सो आई जस्ट ब्रीफली से कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही थी इस पर्टिकुलर चीज़ में. पर्सनालिटी स्टेज में आई पर्सनली बिलीव कि जितने आप ऑनेस्ट रहोगे, जितने आप ट्रू टू योर सेल्फ रहोगे, तो उतना आप अच्छे से वहाँ पे प्रिपेयर अपने आप को ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे पोर्ट्रे कर सकते हैं. आपके थॉट्स उतने अच्छे से आप लोग वहाँ पे पोर्ट्रे कर सकते हैं. फर्स्ट जो इंटरव्यू मेरा 2023 में रहा था, वहाँ पे मेरे 160 अराउंड कुछ स्कोर आया था. सो व्हाट आई हैव डन टू इंक्रीज द स्कोर, मैंने 2 चीज़ें करी थी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने इस बार करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया था. और करंट अफेयर्स से मेरा मतलब ये नहीं कि मैंने सिर्फ न्यूज़ पढ़ी थी. आई हैव गॉन थ्रू द एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू. जितने भी बड़े बड़े इशू चल रहे थे, एडिटोरियल्स थे, मल्टीपल वीडियोस थे, देयर वाज राज्यसभा डिबेट्स एंड एक्सेट्रा, कि जहाँ से मैंने उसका पूरा एनालिसिस किया था. क्योंकि मैं ये समझ चुका था कि इंटरव्यू में दे विल बी आस्किंग अबाउट माई ओपिनियन. एंड ओपिनियन तभी बनेगा व्हेन आई एम वेल वर्स दी ऑल दी आर्ग्यूमेंट्स, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव, वे फॉरवर्ड एक्सेट्रा, वो सब पता हो तभी जाके मैं उसे अच्छे से पोर्ट्रे कर पाऊंगा. तो मैंने एक ये चीज़ की थी. सेकंड मैंने ये चीज़ की थी कि मैं बहुत मैकेनिकल नहीं हुआ. जस्ट लाइक आई एम इंटरेक्टिंग विथ यू गाइस. मैंने बस इसीलिए ऐसे ही करा था. वहाँ पे भी इंटरव्यू में मेरा यही था कि जितने ऑनेस्टली, जितनी हम्बलनेस के साथ में अपने थॉट्स को पोर्ट्रे कर पाऊँ, मैं उतना करूँगा. अगर कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछता भी था तो 2023 में आई वाज लाइक कि एक बहुत लोग जो बोलते हैं कि बैलेंस ओपिनियन देना चाहिए, मिडिल ग्राउंड पे रहना चाहिए. आई वुड नॉट सजेस्ट दिस फॉर एनी ऑफ यू. आई वुड से मेक टेक योर स्टैंड. अगर कुछ ऐसे टॉपिक से अगर इश्यू है तो आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, बीट जो भी हो, हाँ ना, वो आपके ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल मुझे पूछा गया था अबाउट द यूएस एंड ग्रीनलैंड कि डू यू अग्री विथ डोनाल्ड ट्रम्प स्टेटमेंट. आई बैलेंटली सेड नो, आई डोंट अग्री. राइट. आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम 5 मिनट तक वही चीज़ जो फोर्थ मेंबर थे इंटरव्यू पैनल के, उन्होंने वही चीज़ में मुझे ट्रैप करने की ट्राई की थी, ग्रिल करने का ट्राई किया था थोड़ा सा, कि लास्ट में क्या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करता हूँ कि नहीं करता. ही डिड मैनी थिंग्स कि आप एथिकली सोच रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, इंडिया के लिए क्या करेंगे, ये चीज़ नहीं पॉसिबल आप जो बोल रहे वगैरह वगैरह. बट आई स्टिक टू इट कि सर मुझे नहीं लगता कि ये सही था, मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश पे ऐसे हमला करना सही था. सो आई स्टिक टू माई आर्ग्यूमेंट कि इट इज़ रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. राइट. अब यहाँ पे बहुत मैकेनिकल होकर बैलेंस आंसर बनने का मतलब नहीं बनता था. सो हैव योर से. आप लोग ओपिनियन के लिए बुला रहे हैं, वो लोग दे विल एनकरेज यू टू डिस्कस, तो वहाँ पे डिस्कशन कीजिए उनके साथ में. डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, डोंट बी सो प्रेशराइज ऑन योर सेल्फ कि नहीं नहीं मुझे तो बहुत कुछ अच्छा बोल के आना है. इट्स ओके. सिंपल सा आंसर, लेकिन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट बोलिए. जो आप सोचते हैं उसे वहाँ पे पोर्ट्रे करिए. यस, विद सर्टेन फॉर्म ऑफ हम्बलनेस. ओके, वो ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करेगा rather than go it for too much polished या too much mechanized approach कि फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर, ये थर्ड, दैट ऑल थिंग्स आर डन इन दी मेंस. उसको वापस से करने का मतलब नहीं. देर नो, देर इज नॉलेज. राइट. नॉलेज है तभी आप वहाँ तक पहुँचे हो, नहीं होता नहीं पहुँचे. सो नाउ इज टाइम टू गो अप फ्रंट, टू गो लिटल बिट आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन. बोलिए वहाँ पे, डिस्कशन कीजिए, अपनी ओपिनियन को वहाँ पे प्लेस कीजिए. मैंने इस साल यही किया था. दैट वाज द रीजन आई हैव गॉट ऑलमोस्ट 40 मार्क्स ऑफ जंप इन द रिसेंट इंटरव्यू फ्रॉम नियरली 160. दिस टाइम इट इज 200. राइट. सो ये मैंने अपने लिए किया था. एंड यस, ऑब्वियसली सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स कि आप कितनी हम्बलनेस से बोल सकते हैं, आपकी स्पीच कितनी अच्छी है, जिस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं उस पर आपका कमांड कैसा है. फॉर एग्जाम्पल मेरा हमेशा रहा था इंग्लिश. मैं इंग्लिश में इंटरव्यू या मेंस देता था, बट आई वॉज वेल वर्स विद द इंग्लिश लैंग्वेज. आई वुड नॉट से कि आई हैव टू मच फ्लावरी इंग्लिश, but yes, I can communicate easily, I can portray my thoughts, I can convey my thoughts, so that was good enough for me. तो उतना ही वो लोग मानते हैं. they are not asking कि आप ऑक्सफोर्ड या कहीं से इंग्लिश सीख के आओ. you can go सिंपल से आप वहाँ पे जा सकते हैं. ओके, तो दिस वॉज माई अबाउट दी ये स्ट्रेटजी वगैरह के लिए कि इंटरव्यू के लिए आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए. ओवरऑल सोर्सेज ऑलमोस्ट आपको पता ही है. कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज है यूपीएससी के, वही आपको फॉलो करने हैं. जैसे कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री में देयर इज अ स्पेक्ट्रम हो गया. Right, then there is a Nitin Singhania for art and culture. इकोनॉमी में यू कैन गो फॉर द एनी वीडियो और एक्सेट्रा. काफ़ी सारे अच्छे ट्यूटर्स के वीडियोस भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं. अल्टीमेट एम इज कि एक सोर्स जो आपने भरोसा किया उसके ऊपर स्टक रही है और उसे बार बार आप रिवाइज करते रहे, दैट विल बी गुड इनफ. तो ये मेरे तीनों स्टेजेस की एक स्ट्रैटेजी रही थी. अगर ओवरऑल भी जर्नी की अगर बात करी जाए तो ऑप्शनल की एक बात करते हैं कि मैंने मेरा ऑप्शनल किस बेस पे सिलेक्ट किया था. ओके, सो ऑप्शनल का काफ़ी बार लोगों का ये रहता है कि मुझे इंटरेस्ट था इसलिए मैंने सिलेक्ट कर दिया. काफ़ी मूवी सीरीज में दिखाते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो कीजिए. इट इज़ काइंड ऑफ अ रिस्की अप्रोच.
क्योंकि ये हो सकता है कि जो आपका इंटरेस्ट का टॉपिक हो, इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो, उसमें मार्क्स नहीं आ रहे हो। देर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स की बहुत सालों से यूपीएससी में उसमें स्कोर नहीं हो रहा। अब कितना भी इंटरेस्ट हो, वो अगर स्कोर नहीं दे रहा मुझे, तो देर इज नो यूज ऑफ इट, राइट। सो ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले कुछ कुछ क्राइटेरिया का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका यूपीएससी की फील्ड में रिलेवेंस कितना है, बेसिकली क्या उस पर्टिकुलर ऑप्शनल से बाकी सब्जेक्ट में कुछ हेल्प मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। ओके, पीएसआईआर कैन बी वन ऑफ द सब्जेक्ट की हेल्प मिलेगी। ओके, सोशियोलॉजी थोड़ा बहुत हेल्प उसमें भी मिल जाती है। देन देयर इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, उसमें मिल जाती है। बट एंड द हाइंड साइड कुछ सब्जेक्ट में जो मैं बोला उसमें से कुछ कुछ में मार्क्स अभी स्कोर नहीं हो रहे। ओके, सो फर्स्ट क्राइटेरिया ये था कि क्या कोई बाकी सब्जेक्ट में मुझे हेल्प मिलती है नहीं। सेकंड क्राइटेरिया वाज रिसोर्सेज, कि क्या उसके रिसोर्सेज अच्छे से अवेलेबल है कि नहीं। थर्ड ऑब्वियसली क्या उसमें मार्क्स स्कोर हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। एंड फोर्थ सिलेबस कितना है, राइट। अगर मान लो कि मेडिकल का सिलेबस मान ले, तो मेडिकल का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। अब कितना भी इंटरेस्ट हो, उतने वास्ट सिलेबस को कवर करना इज मच मोर डिफिकल्ट। सो देर इज नो पॉइंट कि इतने बड़े सिलेबस के लिए आप लोग जाए। सो ये 3-4 क्राइटेरिया हो गए कि पहला तो आपके पास क्या बाकी सब्जेक्ट में हेल्प कितनी होगी, उसके रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है, उसमें मार्क्स कितने हैं, उसका सिलेबस कितना छोटा या बड़ा है, उसके ऊपर से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बट सिलेक्ट योर ऑप्शन बिफोर गोइंग फॉर द प्रीलिम्स इटसेल्फ। अगर प्रीलिम मान लीजिए जून में है, तो जनवरी से पहले आपका ऑप्शनल नोट्स के साथ आंसर राइटिंग के साथ खत्म हो जाना चाहिए। तब तक आप उसे उतना डिले नहीं कर सकते कि आप लोग फाइनली प्रीलिम्स की बात करेंगे। यू विल नॉट हैव टाइम, सारा टाइम ऑप्शनल चला जाएगा, अल्टीमेटली यू विल बी गेट बैक इन टू द सर्कल, मेंस नहीं होगा, अगेन प्रीलिम का वही सर्कल घूमता रहेगा, राइट। सो ये कुछ गलती है जो आप लोग नहीं करें तो अच्छा है तीनों के लिए। तो ये तीनों की मेरी कुछ कुछ स्ट्रेटजीज थी। सोर्सेज मैंने ऑलरेडी बता दी कि ये सोर्सेज आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ओके, ना बहुत बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि प्रीलिम्स मेंस उसके साथ में प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं, अलग अलग करनी चाहिए कि नहीं। सो यस, ये प्रिपरेशन हमेशा क्लब होके ही होगी, आपको साथ में ही करनी है। इन प्रीलिम्स आई एम गोइंग मोर ऑन द फैक्चुअल डिटेल्स, बट इन मेंस आई बी शिफ्टिंग ऑन द एनालिटिकल पार्ट, ठीक है। अगर पार्लियामेंट में पढ़ रहा हूँ तो इन प्रीलिम्स आई विल फोकस कि कितना टेन्योर है, कितने मेंबर्स है, वहाँ पे इलेक्शन कैसे होते हैं वगैरह वगैरह। अगर उसी को मैं मेंस में पढ़ रहा हूँ, सो आई गो फॉर द एनालिसिस कि वहाँ पे एक्चुअली इश्यूज क्या क्या है, उसका वे फॉरवर्ड क्या क्या होना चाहिए, क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स अभी कितना है, वो इश्यू के बारे में हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी किस कमेटी ने किया है, ये सब मेरा मेंस में हो जाएगा, ठीक है। अब कितना डिटेल से कितना फैक्ट डेटा है वो सारा मेरे प्रीलिम्स के लिए यूज हो जाएगा। तो यस, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो आप कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, अब अच्छे से उसके बारे में पढ़ सकते हैं। एंड अगेन यू कैन गो फॉर द पीवाईक्यू मेंस में भी, आप मेंस के पीवाईक्यू भी देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, वहाँ से भी आपको थीम्स के आइडिया आते रहेंगे कि कौन सी थीम आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दिस वॉज ऑल इन ब्रीफ अबाउट दी स्ट्रेटजी जो आप तीनों स्टेज में अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू की बात हमने कर ली है, पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह इज डन। ओके, हाँ, वन थिंग, नोट्स या टेक्स्ट बुक में काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं कि सर नोट्स पढ़ने चाहिए, टेक्स्ट बुक्स पढ़नी चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट विल बी द टेक्स्ट बुक ऑब्वियसली, कि टेक्स्ट बुक्स पढ़े, बट उसके क्रिस्प नोट्स बना लीजिए अपने साथ। अगर नोट्स आपने अच्छे से प्रिपेयर कर दी है तो फिर बार बार टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, एंड नोट्स विल बी मच हैंडी। पूरी बुक पढ़ने से अच्छा अगर क्रिस्प नोट्स है तो वो ज़्यादा अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। एनसीईआरटी कुछ न्यू पढ़नी पड़ेगी, कुछ ओल्ड पढ़नी पड़ेगी, लेकिन एनसीईआरटी इज अ काइंड ऑफ थिंग, या 1 या 2 बार उसे पढ़ना है, उसके बाद में आप उसे साइड में कर सकते हैं। 1-2 बार पढ़िए, अच्छे समझ जाइए, बहुत ही ल्यूसिड, बहुत ही बच्चों वाली लैंग्वेज है उसमें, तो इजीली वो ग्रास्प हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ ली, नोट्स बना ली, फिर उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो यस, स्टार्ट आप लोग टेक्स्ट बुक से ही करोगे, लेकिन उसके बाद में यू विल बी गोइंग थ्रू आउट द नोट्स, और नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे अच्छे से क्रिस्प तरीके से बनाए। ये एक गलती मैंने स्टार्टिंग में करी थी कि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, और उसने मुझे काफ़ी एक जर्नी में काफ़ी हैम्पर किया है। सो आई वुड सजेस्ट कि उसके नोट्स अच्छे से आप लोग बनाइए, फर्स्ट सेकंड रीडिंग में अच्छे से नोट्स बना लिए, सो बार बार उसको आपको टेक्स्ट बुक में ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा, एंड यू कैन बी सेटिस्फाइड कि हम लोग नोट्स पढ़ के भी ये कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, काफ़ी बार करंट अफेयर्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स कैसे कवर करने हैं। सो करंट अफेयर्स में आपको बहुत ही सारे इंस्टीट्यूट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली गो फॉर द न्यूज़पेपर्स। ओके, न्यूज़पेपर्स में से ज़्यादा करंट अफेयर्स आप पढ़िए, क्योंकि यूपीएससी किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में से उठा के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं पूछता। वो जो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो वर्ल्ड में करंट अफेयर्स चल रहे, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के पूछेगा, राइट। सो उस पर ज़्यादा फोकस करें, न्यूज़पेपर वगैरह पे। उसके साथ में यू कैन गो फॉर मंथली और ईयरली मैगजीन। बाकी ज़्यादा पढ़ने का, ज़्यादा बहुत टाइम ड्वेल करने का करंट अफेयर्स में मतलब नहीं बनता।
उससे अच्छा है कि आप लोग स्टेटी सब्जेक्ट जो हमने स्टार्टिंग में बात करी, उस स्टेटी पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिए। करंट पे टाइम थोड़ा कम देंगे तो चलेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, राइट। कंप्लीटली आप नेगलेक्ट करके भी नहीं चल सकते, बट वन न्यूज़पेपर डेली, उसके साथ ईयरली या मंथली मैगजीन विल बी मोर देन गुड इनफ। उससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो कॉमन क्वेश्चन रहते हैं वो प्लान बी या के बारे में, कि सर प्लान बी होना चाहिए या नहीं। आई वुड से टेक यूपीएससी एज अ वन काइंड ऑफ अ जर्नी। पहले तो आपका गोल सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी होना चाहिए। स्टार्टिंग के 3-4 साल के लिए पूरे डेडिकेशन से, पूरी शिद्दत से आपको यही करना है। उसके बाद में अगर एक एज ऐसी हो चुकी है, मान लो 26-27 तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद में यू शुड थिंक ऑफ द फाइनेंशियल अर्निंग। आपको सोचना पड़ेगा अबाउट द फाइनेंशियल बैकअप, कि आप कहाँ से थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हैं। बिकॉज उस स्टेज के बाद देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्लान बी, राइट। क्योंकि मैं बहुत डिले नहीं कर सकता, 30-32 के बाद में प्लान बी स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। For myself also at 27-28, I started taking lectures in the Gujarat itself. I was teaching kids, I was teaching the students in the one of the local institute in the Ahmedabad, Gujarat, about same state PCS and UPSC preparation. तो वो मेरा एक फाइनेंशियल बैकअप था, मेरा प्लान बी तरीके से आप मान सकते हैं कि वो मेरा प्लान बी तरीके से रहा था। तो 27-28 के बाद यू कैन गो फॉर इट, बट 3-4 साल अपने आप को पूरा एक बकलअप कर लीजिए कि आपको यही करना है। उसके बाद में ही आप किसी और पे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्शन वगैरह की, कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए। तो इट्स सिंपल, ऑलवेज हैव गोल इन माइंड। अपने फ़ोन में टाइमर्स आप लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया इतना ही यूज़ करना है। अगर दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, बट आप वो भी लगा सकते हैं कि टाइमर वगैरह, कि इतने टाइम तक ही मुझे वो सब चीज़ें यूज़ करनी है। ओके, सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, जो एक ब्रीफ में आपको देना चाहता था अबाउट जर्नी। सिलेक्शन के बाद ऑब्वियसली इट विल फील वेरी गुड, एंड ट्रस्ट मी, जर्नी कितनी भी लंबी हो, आफ्टर सिलेक्शन ऑल विल बी वर्थ, राइट। लास्ट में आपको लगेगा जितनी भी मैंने मेहनत करी, जितने भी मैंने सेक्रीफाइसेस करे, वो सब वर्थ रहे थे। ओके, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, जो मैं आपके साथ इंटरेक्शन करना चाहता था। लेट्स गो टू आवर कॉमेंट्स, कि कॉमेंट्स थोड़े बहुत आए थे, कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे। ओके, सो कुछ क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि 50-50 प्रीलिम्स क्वेश्चन, उसमें बहुत गलत हो रहे हैं। ओके, सो इसका यही रहता है कि 50-50 क्वेश्चन हमारे तब गलत रहते हैं कि जब हम टॉपिक समझे लेकिन उतना अच्छे से नहीं समझे हैं। हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी दूसरे तीसरे ऑप्शन में फंस जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ रिवीजन की वजह से आपके हुआ होगा, ये सबके साथ होता है, देयर इज नो शेम इन इट। तो एक देखिए कि क्या आप रिवीजन कम लगा है, उसकी वजह से हो रहा है। सेकंड, अगर 50-50 में फंस रहा है आपका क्वेश्चन, तो देयर विल बी सम ट्रिक्स एंड टेक्निक जो यूपीएससी यूज करता है। जैसे कि बहुत एक्सट्रीम होगा तो वो गलत होगा, जैसे कुछ डेटा वो गलत दे सकता है। तो दिस ऑल स्टफ आपको लॉजिकल गैसिंग से वहां पे जाना पड़ेगा। बट ये प्रैक्टिस भी तभी होगी जब बार बार आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करते रहेंगे। अगर बार बार पीवाईक्यू को सॉल्व करें तभी जाके ट्रैप समझ में आएगा, और तभी जाके आप लोग यूपीएससी की ट्रैप्स को पकड़ सकते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार उसकी टेक्स्ट और मॉक लगाते रहिए। पीवाईक्यू करेंगे तो इट विल बी मच बेटर, लेकिन बाकी टेस्ट सीरीज भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, second question was about, ओके ऑप्शनल का हो गया है। माय मीडियम वाज इंग्लिश। ओके, डिफरेंटली इन मेंस, सो अमन, in mains what I have done differently this time, I have focused much more on the answer writing, ठीक है। 23 में भी आई हैव डन लॉट ऑफ आंसर राइटिंग, बट दिस टाइम आई फोकस मच मोर ऑन द आंसर राइटिंग। और इस बार मैंने ऐसे सब्जेक्ट में ज़्यादा भी ध्यान दिया था कि जो मैंने उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए थे। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हिस्ट्री, काफ़ी बार लोग इसे स्किप करके जाते हैं, बट 2-3 साल से इट हैज़ बिन ट्रेंड कि ये ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री में से क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने वो थोड़ा चेंज किया था। सेकंड, मैंने टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगाई थी इस बार, मैं ज़्यादा लिख रहा था, ज़्यादा पेपर को एवेल्युएट करवा रहा था, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड माई सेल्फ। बाकी ऐसा बहुत कुछ डिफरेंट नहीं किया यार। तो इतने 3 जो मेंस दिए, मोर और लेस माय अप्रोच वाज दी सेम, कि मैं आंसर राइटिंग करूंगा, ज़्यादा फोकस उसी पे करूंगा, और उसी हिसाब से मैंने इस बारे भी प्रिपरेशन करी थी। बस आंसर राइटिंग थोड़ी मैंने इंटेंसिटी उसकी थोड़ी ज़्यादा रखी थी। ओके, चलो देन, सो दिल्ली में आई हैव डाउट दैट आफ्टर फिनिशिंग शुड आई गो होम। ओके यार, ये दिल्ली जाना है कि नहीं जाना है, या ऑनलाइन कोचिंग करनी है, इट इज़ कम्प्लीटली इंडिविजुअल चॉइस, वो काफ़ी सब्जेक्टिव रहता है। लुक फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लुक फॉर द अगर फाइनेंशियल रिसोर्स अफोर्डेबल है, यू कैन गो टू दिल्ली। अगर बट आजकल ऑनलाइन लेक्चर्स भी ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम आपको मिल जाएंगे, सो दिल्ली जाना नेसेसरी नहीं है।
यस देयर वाज वन पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे दिल्ली में ही सिर्फ प्रिपरेशन हो सकती थी, बट नाउ डेज इट इज़ नॉट कंपलसरी। अगर नहीं जाओगे तो भी चलेगा, यू घर में बैठ के भी आप आराम से कर सकते हैं, राइट। पर अगर दिल्ली जाना भी है तो हैव दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड कि 1 डेढ़ साल में जब आपका ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप वापस आ जाएगा, क्योंकि आजकल दिल्ली में उतना रहने का मतलब नहीं दिख रहा है, बिकॉज देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो इट्स बेटर गो फॉर इट, सिलेबस खत्म करो, वापस आ जाओ, अपने होम टाउन से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन इजीली गो बाइट, सेम कोर्सेज मिलते हैं। बस खाली ये है कि ये देखना कि ऑनलाइन में क्या आप जो सर पढ़ा रहे हैं उससे इंटरेक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे तो अल्टीमेटली उस क्लासेस के मतलब नहीं रहेंगे। ओके, सो एक बेनिफिट ऑफलाइन में ये रहता है कि कंटिन्यूसली फोकस रहेगा एंड कंसिस्टेंसी ऑफलाइन में ज़्यादा रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली सर हमारे सामने होते हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाती है, उनकी भी और हमारी भी, हम दोनों साइड से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। ओके, दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी घर में बैठ के अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं तो घर पे बैठ के कीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर बाकी सब जैसे मैंने फैक्टर्स की बात की वो अलाउ कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर द दिल्ली ऑल्सो। ओके, दैट इज कंप्लीट सब्जेक्टिव, इट्स अप टू यू। Just go for the positive and negatives of both the sides and decide for yourself। if anything आप किसी के भी हेल्प ले सकते हैं, इवन आई एम अप फॉर हेल्प इज वेल, आप मुझे भी वहाँ पे कम्युनिकेट करके मुझे पूछ सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स। जस्ट गिव मी अ सेक। ओके, यूपीएससी मीन्स शॉर्ट नोट्स। ओके, शॉर्ट नोट्स, अगर शॉर्ट नोट्स वैसे तो आप टेक्स्ट बुक्स में से बचाओ तो बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नोट्स में काफ़ी बार ये भी होता है कि नोट्स ऑलरेडी शॉर्ट होती है, वो लोग ऑलरेडी शॉर्ट करके दे रहे हैं, आप उसमें से आप क्या ही शॉर्ट नोट्स बनाओगे, राइट। कि उनका पर्पज ये है कि वो शॉर्ट में आपको बता दे कि इतने पॉइंट्स में से इतने पॉइंट ग्रास करे आप लोगों ने। सो रादर देन गोइंग फॉर सम इंस्टीट्यूट, आई वुड अगेन से गो फॉर सम बेसिक स्टैंडर्ड बुक के लिए जाइए, उसमें से नोट्स में ज़्यादा बेटर रहेगा। बट स्टिल अगर आपको इंस्टीट्यूट की पढ़नी है यू कैन गो फॉर इट। बट शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि वहाँ पे 3 पेज में एक आर्टिकल लिखा हुआ है तो शॉर्ट पेज शुड बी ऑफ हाफ पेज या तो मैक्सिमम 1 पेज। तो इसमें आप खाली कीवर्ड्स लिखेंगे, यू विल नो गो फॉर द एंटायर सेंटेंस, राइट। आप कीवर्ड्स लिखेंगे, साइड में कुछ डेटा लिखेंगे, साइड में कुछ कमिटे के रिपोर्ट्स लिखेंगे, जो वैल्यू एडिशन का पार्ट होता है वो आपके शॉर्ट नोट्स का ज़्यादातर हिस्सा कवर करना चाहिए, राइट। बाकी कुछ जो नॉर्मल से ही है, आपको अल्टीमेटली एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के जाना है, यू कैन गो बाय दी वही सेम जो पुराने का अप्रोच है वो भी जा सकते हैं, राइट। कि पॉलिटिकल पॉइंट लिखा, हिस्टोरिकल लिखा, इकोनॉमिकल लिखा, बट वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, राइट। सो वो आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। देयर इज अ पेस्टल अप्रोच जो ये बहुत पुराना सा हो चुका है, राइट। पॉलिटी, इकोनॉमी, देन देयर इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल, एनवायरमेंट एंड लीगल एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। सो वो आप कर सकते हैं मल्टी डायमेंशन के लिए, ठीक है। और भी कुछ अप्रोचेस है जो आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा उसमें अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी। तो शॉर्ट नोट्स बनाए खाली कीवर्ड्स की, कि सोशल में ये पॉइंट, पॉलिटिकल में ये पॉइंट, उतना इनफ रहेगा। अलॉन्ग विद दैट डेटा, कमेटी रिपोर्ट्स, अगर करंट अफेयर्स में कोई उसके आसपास की हैपनिंग हुई तो उसके बारे में आप वहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। रादर देन नेट बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स भी मत बनाना, बाकी अगेन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट इज ओके, पीएसआर के लिए देर इज सर्टेन क्लासेस जो आप कर सकते हैं, राइट। मेरा पीएसआर ऑप्शन नहीं रहा, बट एज फार एज आई नो देर इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देर इज शुभ्रा रंजन मैम जिनके पीएसआर के क्लासेस काफ़ी फेमस है, राइट। सो आप वो कर सकते हैं। मेरे काफ़ी फ्रेंड जिनके पीएसआर था, जहाँ तक मुझे आइडिया वो लोग वहीं सीखते हैं। आई एम नॉट श्योर कि वही नाम है, बट देर इज आई थिंक पीएसआर के लिए वही है कि जिनकी नोट्स वगैरह उनकी क्लासेस काफ़ी फेमस है, तो आप कर सकते हैं। ऑप्शन में यही है कि 2-3 अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है, उसको अच्छे से फॉलो करना है, राइट। वो उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। अपने जो भी ऑप्शनल हो वो किसी भी ग्रुप में आप डाल सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी पीएसआई के बारे में। और पीएसआई में ये है कि उसका सिलेबस एक स्टेटिक सा सिलेबस नहीं है, वो डायनेमिक सा है, तो हर साल उसमें एडिशन होता रहेगा, राइट। जैसे कहीं कोई वॉर हो गया, कहीं कोई इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहीं पे विजिट कर लिया तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर पीएसआई। तो वो ऐसा है कि इवोल्यूशन टाइप का एक सब्जेक्ट है कि बार बार आपको उसको कवर करते रहना पड़ेगा, तो आपको बार बार उसके बारे में प्रिपरेशन वगैरह करते रहनी पड़ेगी, राइट। बट यस, गो सर कोई शुभ्रा रंजन मैम, उनके वीडियोस वगैरह, उनके लेक्चर्स वगैरह काफ़ी फेमस है पीएसआर कम्युनिटी में। अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन के लिए यू अगेन नीड टू फोकस ऑन द न्यूज़पेपर, क्योंकि वहीं से मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर कर दी गई। ओके,
Then we have Himanshu. Okay. Okay, Himanshu. See, I can see the score is 67 and 75. Relatively low scores, I would say. Not to be so much disheartened. ये भी अच्छा स्कोर है. काफ़ी लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं. प्रीलिम में अगर आपके इतने स्कोर आ रहे हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर ओन मिस्टेक्स. ठीक है, अपना खुद का पेपर लीजिए जो आपने दिया है, आंसर की साइड में रखिए. जो गलत क्वेश्चन थे उसे आइडेंटिफाई कीजिए और उसमें भी ये रीज़न आइडेंटिफाई कीजिए कि वो क्यों गलत हो रहे हैं. ठीक है. अल्टीमेटली यू विल कम अप विथ सम कॉमन मिस्टेक्स जो हर लोग करते हैं, राइट. कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेगी जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे. इट्स ओके. सब लोगों ने सब कुछ नहीं पढ़ा होता, सब कुछ कोई ना कोई चीज़ें नहीं पढ़ता. सेकंड ये होगा कुछ पढ़ा होगा और नहीं आ रहा होगा. ना हियर द प्रॉब्लम स्टार्ट, कि अगर पढ़ा है फिर भी क्यों नहीं आ रहा. क्या कंसेप्ट समझ में नहीं आया, क्या रिवीजन उतने अच्छे से नहीं किया था, या उस टाइम उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो सॉल्व करते करते कोई गलती कर दी. ओके. सो स्कोर अपडेट करने का भी जो हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस की उसी के आसपास से रहेगा. मल्टीपल अपनी सबसे पहले तो सीरीज लगाते जाइए, सेक्शनल टेस्ट लगाते जाइए, उसके साथ ही फुल लेंथ भी लगाते जाइए. अगर पीवाईक्यू में आपको ये पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका काफ़ी वीक जा रहा है, जैसे फॉर माई सेल्फ इकोनॉमी वॉज वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसमें मुझे काफ़ी डिफिकल्टीज आती थी, तो उसकी मैंने सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा लगाई थी रादर देन गोइंग फॉर द फुल लेंथ टेस्ट. मैं सेक्शनल ज़्यादा लगाता था, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करता था. ओके. सो आइडेंटिफाई फॉर योर सेल्फ कि कौन से सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ही लो स्कोर करवा रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, उसकी ज़्यादा टेस्ट वगैरह लगाएगा, इट विल बी गुड इनफ, राइट. सेकेंड फिर मिस्टेक आपकी ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जो बहुत ईजी क्वेश्चन है, या कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि वो सबको आते हैं बट आपने वहाँ पे कोई सिली सी मिस्टेक कर दी, आपने क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दी, या हो सकता है काफ़ी बार हम ओएमआर फिल करने में भी गलती कर देते हैं. ओके. सो ये सब कुछ हो सकता है. सो आइडेंटिफाई, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, पीवाईक्यूज करते रहिए. उससे आपको काफ़ी आइडेंटिफिकेशन होगा, देन यू कैन इम्प्रूव. और सेकंड रिवीजन में जितनी मिस्टेक हुई उसको ध्यान में रखते हो आप सेकंड एंड थर्ड रिवीजन आपका कर सकते हैं. ओके. चलिए, इज देयर एनीथिंग एल्स? ओके, आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल दी क्वेरीज जो कमेंट सेक्शन में थी. ओके. Okay, so this was from all from my side. The last I would like to say कि take UPSC as a long term journey. Don't think of the T20 or IPL. It is a kind of a taste कि आपको continuously perseverance and patience के साथ चलते रहना पड़ेगा. It is a kind of a long journey. So don't pressure and burden yourself too much कि हम लोगों को एक ही साल में करना है, एक ही साल में करना है. अगर आप कर पाओ well and good. My best wishes are with you. बट जितने लोगों की स्टोरीज आपने देखी है, एक अटेम्प्ट में हो गया, 2 अटेम्प्ट में हो गया, देर इज अल्टीमेटली 4 to 5 ऑफ प्रिपरेशन बिहाइंड दैट. ओके. सो डोंट बर्डन योर सेल्फ टू मच. जस्ट ट्राई टू बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल. मोटिवेशन शायद एक टाइम के बाद चला जाएगा, बट फोकस ऑन द कंसिस्टेंसी, फोकस ऑन द पेशेंस. देर विल बी फेलियर्स. आई होप यू नॉट गेट you all get success in very like quick manner, but there will be failures. So disheartened नहीं होना है. Talk with your friends, talk with your family. It will be of the great help, right? तो आएंगे फेलियर्स आएंगे, बट इट अल्टीमेटली इज अबाउट यू कि आप कितने टिके रहे थे, कितने आप उसके साथ जुड़े रहे थे. ओके. Okay, so this was all from my side. If there is anything, I'm here to help. We can communicate. I'll be there for any help, जितनी help मैं कर पाओगे. Okay. चलिए, so we'll end this. Bye bye.